पहले ट्रैक्टर ने दिल्ली कूच किया था, अब ट्रैक्टर कूच कर रहे हैं चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रैलियों में लोग जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यही अपील अपनी ट्रैलियों के ऊपर चलें, ताकि प्रशासन ये न समझे भी एक दिन के लिए आए हैं या डराने के लिए आए हैं। नहीं, ये फैसला लड़ने का है। फिर वहाँ पर जो साथी होते हैं, आपको पता है, फिर वहाँ डिसीजन लिए जाते हैं। गूंगी बहरी सरकारों को सुनाने के लिए बार बार किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। ये त्रासदी है सरकार की, क्योंकि ये बिना इनके सिर में चोट मारे हुए इनको सुनाई नहीं पड़ता। जब तक लोग सड़कों पर आकर जाम नहीं करते तब तक इनको सुनाई, क्योंकि ये दंगई और कॉर्पोरेट की सरकार है। ये दंगों की आवाज ज्यादा सुनती है, ये कॉर्पोरेट की आवाज ज्यादा सुनती है। तो इसीलिए सरकार को जगाने के लिए आप ये देखिए कि कितना मीडिया है जो हमारी बात सुनाता है। पिछले महीने हरियाणा पंजाब ने एक बड़ी बाढ़ देखी, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया उसमें, लेकिन अभी तक सरकार जो है पोर्टल खेल रही है। किसान का अगर नुकसान हुआ है पोर्टल, झुंगी वाले का हुआ है पोर्टल, लेकिन इस पोर्टल के खेल में क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हरियाणा पंजाब के जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो चंडीगढ़ कूच कर रही हैं 22 तारीख को। तो जान लेते हैं, एक तरफ सरकार पोर्टल पे बात कर रही है, मुआवजा मिलेगा, आप भरिए उसके अंदर। तो 22 तारीख को क्या कूच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 22 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है, उत्तर भारत के किसान संगठनों ने रखा है। जो बाढ़ प्रभावित एरिया, चाहे वो हिमाचल का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, यूपी का है, उत्तराखंड का है, कुछ राजस्थान के साथी भी आएंगे, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले। वहाँ पर इस पानी ने सारे ने जाकर वहाँ तबाही करी है। वहाँ एक हमारी राय बनी है कि एक तो जो बांधों के बीच की ज़मीन है नदियों के अंदर, उसको ज़मीन को कवर करे सरकार, ताकि ये बाढ़ प्रबंधन हो जाए, पानी बाहर ना निकले बांधों से। बांधों को मजबूत कर उस ज़मीन को कवर करे, उसको साफ़ सुथरा रखे, कोई उसके ऊपर कब्जा ना करे, जिससे पानी की निकासी सही हो सके। पहली डिमांड तो हमारी ये है। दूसरा, हमारा जो फसलों का नुकसान हो चुका है, 2 बार फसल लगाई, उसके बाद भी फसल आपके सामने कितने बारी बरसात हो चुकी है। 50,000 रुपये मुआवजा सरकार दे, और जो हमारा पशुधन का नुकसान हुआ है 1 लाख रुपया पर पशु के उसका मुआवजा दिया जाए। जो कुछ साथी हमारे उसमें, चाहे अपने पशु बचाते हुए या अपने वहाँ काम करते हुए जो बाढ़ के अंदर डेथ हो गई है, उनको 10 लाख रुपये मुआवजा मिले। और जो किसान मजदूरों के मकान बरसात की वजह से ख़राब हो गए या गिर गए हैं, उनको 5 लाख रुपये मकान ठीक करने के लिए, मकान बनाने के लिए दिया जाए। और जो मज़दूर साथी हैं उनको 200 दिन का रोज़गार दिया जाए मनरेगा के तहत। जो 100 दिन का इन्होंने कानून बनाया हुआ, लेकिन उसके बाद भी 60-65 दिन भी उनको रोज़गार नहीं मिलता, उसको 200 दिन का रोज़गार मिले। और जो जाने का खर्चा है मज़दूरों के, वो सरकार दे या ठेकेदार दे, वो ऐसा प्रावधान उसके अंदर बनाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर 22 तारीख से पहले अगर सरकार बात करती है तो ठीक है, नहीं एक बड़ा फिर वहाँ आंदोलन 22 तारीख को सभी मिलकर चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। चंडीगढ़ घेराव करने का कूच किया है। वहाँ पर जैसा भी सभी साथियों का फैसला होगा मौके के ऊपर, फिर वो सरकार को सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी या तो बात सुने, नहीं तो फिर सभी किसान मजदूर मिलकर एक चंडीगढ़ को कूच करेंगे और फिर वहीं पर फैसला लेंगे। पहले ट्रैक्टर ने दिल्ली कूच किया था, अब ट्रैक्टर कूच कर रहे हैं चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर ट्रैलियों में लोग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यही अपील अपनी ट्रैलियों के ऊपर चलें, ताकि प्रशासन ये न समझे भी एक दिन के लिए आए हैं या डराने के लिए आए हैं। नहीं, ये फैसला लड़ने का है। फिर वहाँ पर जो साथी होते हैं, आपको पता है, फिर वहाँ डिसीजन लिए जाते हैं। सामान लेकर जाएंगे पूरा? सामान तो चलो बहुत ज़्यादा होता ही है हमारे पास इतना, तो कहीं पर जाएँ, हम धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन का एक ऐसा सिस्टम हो गया है, जाओ बाद में, लंगर पानी चाय की व्यवस्था पहले होती है। ये तो अब सिस्टम में बन गया। उन चीज़ों को सरकार का भी पता है भी, एक दिन बैठेंगे, एक वक्त का हो सकता है लेट फेट, उसके बाद कोई समस्या ऐसी रहती नहीं है। सिस्टम ऐसा, लोग जागरूक भी हो चुके हैं और हर तरह का सिस्टम अब किसानों के पास है। तेजवीर जी, पहले भी आपके बारे में कहा जाता है, आप लोगों के बारे में, किसान उपद्रवी, गुंडे, जट ये आ रहे हैं, ये करेंगे, रोड जाम करेंगे, जनता को दिक्कत होगी। पहले दिल्ली में किया, अब आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या मैसेज जाएगा और क्या डिमांड्स पूरी हो पाएंगी? किस सरकार के खिलाफ है ये? पहले तो अब की बार जो डिमांड है वो सिर्फ किसानों की डिमांड नहीं है। बाढ़ के पानी ने सभी वर्गों को ये नहीं देखा है कि कौन से वर्ग से है, ये किसान है या नहीं है, ये जाट है या नहीं है, या कोई ये और धर्म से है, सिख है या नहीं है। बाढ़ का पानी समांतर रूप से सबके घरों में बढ़ा है और गरीब लोगों के, मजदूरों के घर गिर गए हैं, उनके घरों में दीवारें आ गई हैं, भैंसें उनकी भी हैं, उनका अनाज, उनका घर का सामान सारा खराब हुआ है। तो सरकार तो ये लगाती है आरोप, लेकिन अब तो चंडीगढ़ में भी बाढ़ आई है।
पंचकुला में बाढ़ आई है, शहर नहीं कहीं भी बचा। आप कपड़ा मार्केट देख लीजिए, अम्बाड़ा की मोटर मार्केट देख लीजिए, सारे शहरों में पानी था। ये तो हमारी एक साझी लड़ाई है। उसके लिए कोई वर्ग बोलता है, वो हम ये समझें कि वो नपुंसक सरकार के लोग हैं, वो सरकार के जो टॉट होते हैं, जैसे उनके नुमाइंदे जो उनके पेड़ होते हैं वो छोड़े गए हैं। और अगर सरकार ये सब नहीं चाहती है तो वो पहले वार्ता करके इसका समाधान करके किसानों को मुआवजा दे और गरीब लोगों को मुआवजा दे दे। हमें क्या जरूरत पड़ी है वहाँ पर जाने की। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारों को सुनाने के लिए बार बार किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। ये त्रासदी है सरकार की, क्योंकि ये बिना इनके सिर में चोट मारे हुए इनको सुनाई नहीं पड़ता। जब तक लोग सड़कों पर आकर जाम नहीं करते तब तक इनको सुनाई, क्योंकि ये दंगई और कॉरपोरेट की सरकार है। ये दंगों की आवाज़ ज़्यादा सुनती है, ये कॉरपोरेट की आवाज़ ज़्यादा सुनती है। तो इसीलिए सरकार को जगाने के लिए आप ये देखिए कि कितना मीडिया है जो हमारी बात सुनाता है। अभी बांध टूटने वाला था 13 तारीख को, तो कितने लोगों ने आया, और पीछे जहाँ पर बांध नहीं बांधे गए वहाँ टूट के वहाँ फसल फिर से बर्बाद होगी। तो उसी बात को सुनाने के लिए और अपनी एकता को दिखाने के लिए हम चंडीगढ़ कूच करेंगे। छोटा सवाल, किन सरकार के, हरियाणा पंजाब के अंदर कौन सी सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार के। कितने का पैकेज की मांग? 50,000 करोड़ का, तीनों स्टेटों का जी, तीनों राज्यों की। हिमाचल में नुकसान हमारे से ज़्यादा है। ज़्यादा वहाँ का नुकसान 15-20 हज़ार। कितनी किसान यूनियन इसमें साथ हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कुछ साथी हमारे राजस्थान से भी आएंगे। तो केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी है और चंडीगढ़ इस बार किसान का ट्रैक्टर जो है वो कूच करने जा रहा है। 22 अगस्त को सभी किसान निकलेंगे चंडीगढ़। ये बाद में तय होगा ये धरना प्रदर्शन कूच एक दिन का है या फिर स्थायी जो है वो वहाँ पर फिर से आंदोलन लड़ा जाएगा। आंदोलन जो है वो किसान, मजदूर, गरीब, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसका बाढ़ में नुकसान हुआ है।